एक गरीब इंसान जो दिन रात लगा रहता है 2 वक्त की रोटी कमाने में। बयां करना मुश्किल उसकी खुशियों का, महज खीर मिल जाए उसे रात के खाने में। कल एक छोटी सी नन्ही परी के कदमों से उस गरीब का घर भी आबाद हुआ। पर अफसोस, दहेज का जन्म भी उसकी बेटी के जन्म के तुरंत बाद हुआ। बच्ची का चेहरा देख एक पिता की खुशियां दोगुनी पर जिम्मेदारी चौगुनी हो गई। पर बेटी का उम्मीद लिए वहां मौजूद कुछ ऐसे भी लोग जिनकी रातों रात रोशनी खो गई। क्या किसी बेटी का किसी गरीब के घर महज जन्म लेना इतनी बड़ी खता है? दहेज का डर कहूं या बुज़दिली, अचानक कुछ लोगों के चेहरे से खुशियां लापता है। पिता को क्या फर्क, पहले वो रोटी के लिए कमाता था, अब वो बेटी के लिए जमाता है। फट जाते जूते कोसों चलकर फिर भी चेहरे पे मुस्कान लिए हर एक फर्ज निभाता है। भिड़ गया सारी दुनिया से बेटी के लिए, भले ही ताकत ना थी किसी एक से लड़ने की, पर टूट गया पूरी तरह जब समय हुआ अपने घर की चिड़िया को विदा करने की। एफडी तोड़कर, कर्ज लेकर या कहूँ खुद को बेचकर पिता होने का हर एक फर्ज निभाता है। अपने घर की लाडली के साथ साथ अपनी पुरखों की जमीन तक को विदा कर आता है। हालत तो देखो, अभी तक उसके हाथों से मेहंदी का रंग भी कहाँ उतरा था, पर आज उसके सजाए सारे सपने एक ही पल में चंद लालचियों के आगे यूं बिखरा था। दहेज में दी गई सोफा, बाइक, फ्रिज, यहाँ तक पलंग का रंग भी छूट जाता है और पिता दिन रात एक करके वही दिए हुए चीजों का कर्ज अब तक चुकाता है। अरे वो तो आई अपना घर समझकर, पर दर्द और नफरत के सिवा उसे मिला क्या है? हद तो तब हुई जब उसी बच्ची से कहा गया कि आखिर तेरे बाप ने दिया क्या है। फिर शुरू हुआ सताना, तड़पाना और फिर दहेज की आग में एक बेटी गई जल। क्या कहूँ, किसी डरावने सपने से भी बहुत ही ज्यादा डरावना था वो पल। क्या वो दहेज के लालचियों के लिए वो एक शादी नहीं, महज एक सौदा था? क्या वो दहेज के लालचियों के लिए वो कोई शादी नहीं, महज एक सौदा था? अफसोस, आज भी वे लोग आजाद जिसने सिर्फ पैसों के लिए एक बेटी के सपनों को यूं रौदा था।